हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन और टू बी मोर प्रिसाइज विच इज़ गोइंग टू बी फ्रीडल क्राफ्ट्स मिथाइलेशन। तो ये अलाइड टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, दिस इज बेंजीन एंड वी टेक मिथाइल क्लोराइड एंड ये लेविस एसिड हमने लिया, जो कल भी हमने डिस्कस किया कि रिंग पे अटैक होने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के लिए लेविस एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। तो द प्रोडक्ट वी गेट इज मिथाइल बेंजीन प्लस HCl। नाउ इसमें सबसे ज़रूरी सवाल ये पूछा जाएगा कि अटैकिंग स्पीशीज क्या है जिसने रिंग पे अटैक किया। तो वो अटैकिंग स्पीशीज जो है दैट इज CH3 पॉजिटिव विच इज कॉल्ड एज मिथोनियम आयन। मिथोनियम आयन, फाइन। तो अब हम देखते हैं कि what is the actual mechanism. Actual mechanism is that again ये AlCl3 जो है being an electrophile, ये इलेक्ट्रॉन रिच क्लोरीन पे, जिस पे 3 लोन पेयर्स हैं, उस पे अटैक करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच पुल एक्सर्ट होता है कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड पे भी। तो ये कुछ ऐसी शेप ले लेता है, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग आप देखेंगे जब इस बॉन्ड पे पुल एक्सर्ट होता है टुवर्ड्स दिस साइड टुवर्ड्स क्लोरीन, तो जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है इट स्टार्ट्स गेटिंग क्लोजर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स क्लोरीन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पुलिंग बाय AlCl3। तो क्या होगा, this Cl will go with AlCl3, it will attain a slight amount of negative charge। उसके बाद ये कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकेज के बाद जो है मिथोनियम आयन जनरेट होता है एंड साइड बाय साइड वी विल गेट AlCl4 नेगेटिव। फाइन, ये आपको समझ आई कि ये बॉन्ड में पुल लगा, इसने इसको पुल किया तो यहां से पुल फर्दर लगा, इस वजह से इट अटेंड अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन पे जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है और इन द मीन वाइल इट गॉट कंबाइंड विद AlCl3। तो जब बॉन्ड टूटा तो कंप्लीट हमें एंटिटी जो मिली वो मिथोनियम आयन मिला। नाउ हाउ डज मिथोनियम आयन एक्ट ऑन बेंजीन? सी, ये नॉर्मल शिफ्ट है जो हम बेंजीन में ऑब्जर्व करते हैं बेटा। तो व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे ये कल भी मैंने समझाया आपको, ये दिस बिकम्स पॉजिटिव, ऐसी आपको देखने को मिलेगा। तो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस मिथोनियम आयन CH3 पॉजिटिव ये अटैक करेगा इस कार्बन पे विच इज हैविंग एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था एडिशनल इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो मिथोनियम आयन जो है वो इस पे अटैक करेगा। तो व्हाट वी विल गेट इज CH3 साइड बाय साइड, आपको पता है हर कार्बन के साथ H लगा हुआ है, यहां पे भी H है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। नाउ अब आप देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो गया है बेंजीन रिंग के साथ, बट स्टिल द चार्जेस नीड टू बी स्टेबलाइज्ड। तो अब क्या होगा, दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये यहां पे कार्बन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कार्बन है यहां पे। तो दिस बॉन्ड इज बीइंग पुल्ड बाय कार्बन। तो नेक्स्ट क्या होगा यहां पे, अगर मैं इसको
कल भी हमने डिस्कस किया था। दिस इज, यहां पे जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, एंड हाइड्रोजन विल लीव एज H पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का था, शेयरिंग हुई थी, सिंगल बॉन्ड बना था। अब बॉन्ड शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स कार्बन, तो हाइड्रोजन विल लीव एज H पॉजिटिव एंड मिथाइल विल रिमेन हियर। CH3 जो है वो यहां पे रहेगा। मैं एक बार इसको खोल के बनाता हूं फिर से। मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच रहेगा और H पॉजिटिव जो है इट विल लीव। अब क्या होगा बेटा, मिथाइल ग्रुप तो जुड़ गया है। नाउ दिस कार्बन हैविंग एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, यहां से जो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी वो ऐसे होगी, ये अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इस कार्बन को देगा और उसके बाद ये दोनों शेयरिंग करेगा और बॉन्ड विल गेट एस्टैब्लिश्ड। और इस हिसाब से आपका जो है वो मिथाइल बेंजीन जो है वो तैयार हो गया। तो इसमें जो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, इसमें भी हम रेजोनेंस जो है वो शो कर सकते हैं कि यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, फिर यहां हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इट गेट्स शिफ्टेड अलोंग। लेकिन फाइनल जो पॉइंट है, फाइनल जो पोजीशन है वो यही है कि ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे होगा। दिस पर्टिकुलर कार्बन हैविंग मिथाइल अटैच टू इट, ये अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और उसके बाद वो शेयरिंग करेंगे। तो दिस इज मिथाइल बेंजीन फॉर यू। अब अटैकिंग स्पीशीज इसमें मिथोनियम आइन थी। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज, यहां पे देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमने लिविस एसिड डाला यहां पे। दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड का अगर अटैक होगा तो सीधी सी बात है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि इस क्लोरीन को ये ले जाएगा और यहां पे जो कार्बोकैटाइन जनरेट होगा वो कुछ ऐसा होगा बेटा, ये। तो फिर ये पॉजिटिव कार्बन जाके उस तरफ बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। तो रिजल्ट्स विल बी लाइक CH2 CH2 CH3। ठीक है, मतलब है कि ये लंबा मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका कौन सा पार्ट अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, इसका वो पार्ट अटैक करेगा जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पार्ट जब इस पे आएगा, मैं आपको यह भी बताता हूं, ये रीअलाइन करेगा अगर खुद को, अगर बिल्कुल सिंपल बच्चे को समझ नहीं आ रही है, ऐसे है, इसको आप वैसे लिखिए लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो ऐसे है। तो ये कार्बन जो है ये जाके उठ के बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा और ये शक्ल आपको दिखेगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन ये जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। कायदे के हिसाब से जैसे हमने पहले किया था, क्लोरीन उधर चला गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव पार्ट जो है सीधे बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और यू विल गेट द एंड प्रोडक्ट लाइक दिस। लेकिन ये गलत है। अब हम देखते हैं, मैं इसको फिर से एक बार बनाता हूं मैं, आप देखें। नाउ जो हमने अभी देखा उसका एक्चुअल मैकेनिज्म ये है बेटा, देखें।
CH3 CH2 ये लीविस एसिड जब इसको अपनी तरफ खींचता है तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट या कार्बोकेटाइन जो बनता है बेटा, तो वो ये बनता है। अब ये कार्बोकेटाइन जाके बेंजीन रिंग के साथ लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, this twist is called as 1,2 hydride shift. 1,2 hydride shift. Now हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। नाउ जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हाइड्रोजन ले जाएगा। जब हाइड्रोजन बेटा इसको ले जाएगा, दिस इज 1,2, हाइड्रोजन जब इसको ले जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक इसका खुद का था, एक कार्बन के साथ शेयरिंग की थी, इसके पास जो अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया एक, तो उसकी वजह से इस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव आ गया। तो H नेगेटिव जो होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। इसको हाइड्राइड बोलते हैं। अब ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब इसको हम इस तरफ चला के देखते हैं कि ये जो हाइड्राइड बेटा जनरेट हुआ है ना, ये जब भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है वो बहुत मिली फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड या बहुत कम टाइम के लिए जनरेट होती है। तो वो ये एकदम से आप देखेंगे कि जो हाइड्राइड है ये बीइंग नेगेटिव, ये यहां पे जाके अटैच हो जाता है। तो नेक्स्ट जो आपको शक्ल दिखेगी वो ऐसी होगी बेटा, CH3 ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसके साथ CH2 था, या मैं इसको और सिंपल करूं तो ये CH2 जो था इसके साथ H जुड़ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस कार्बन हेयर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो ये जाके वहां जुड़ गया उसके साथ, उसका चार्ज भी खत्म, इसका चार्ज भी खत्म। इसने अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इसने अपना एडिशनल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, बाद में इन्हें शेयरिंग की तो बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया। लेकिन इन द मीन वाइल यहां जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में थे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन ले गया था। दैट्स व्हाई इट बिकेम सरप्लस इन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ गया, तो यहां पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब क्या शक्ल है ये इसकी, तो ये सिंपली हमें कैसा दिख रहा है बेटा, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। ध्यान से देखिएगा, अब वहां पहले वाले पेज पे हमने देखा था बेटा, ये पहला पेज है, उसमें जो कार्बोकेटाइन बना था उसकी शक्ल ऐसी थी। आप देख रहे हैं ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये प्राइमरी कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पे जो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट की, तो वही प्रेफरेंशियली बनता है और वही अटैक करता है। अब जो ये कार्बोकेटाइन है, नाउ
इट विल अटैक बेंजीन। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब कौन अटैक करेगा? CH3, CH पॉजिटिव, CH3, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट जो है वो जाके बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। तो द प्रोडक्ट विल गेट इज, इधर बनाते हैं थोड़ा सा, CH3। इसका मैकेनिज्म तो आपने पढ़ ही लिया कि वो कैसे अटैक करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो आप देखिए ये प्रोडक्ट जो बना, ये असली प्रोडक्ट है। ऑप्शन में ये भी दिया होगा, आप तो सोचेंगे भी नहीं, आप तो सोचेंगे साइड वाला कार्बन अटैच होगा क्योंकि वो पॉजिटिव था, लेकिन बना ये। आप फिर से देखिए एक बार, पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ी उसमें प्रोडक्ट ऐसा बना जो कि बनना भी चाहिए था ऐसे, और इसने साइड वाला कार्बन जो था प्राइमरी कार्बन, इट अटैक्ड, प्राइमरी कार्बोकेटाइन ने अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना। लेकिन ये गलत है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अटैक करेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इट इज ओविंग टू हाइपर कंजुगेशन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, एंड एनकाइमेरिक इफेक्ट के नाम से भी वो जाना जाता है। खैर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, वो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कौन सा बना जिसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन सर्व्ड एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब थोड़ा सा मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। ध्यान से देखिएगा इसे। ये जो CH3 ग्रुप है, इसको MEE भी लिखा हुआ होता है शॉर्ट में एग्जाम में। बेटा ये तीनों कार्बोकेटाइंस हैं, ऐसी स्पीशीज जिसमें किसी एक कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम। ये प्राइमरी कार्बन एटम है, आपको सबको पता है। ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। ये प्राइमरी कार्बन एटम है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है। वो क्यों होता है? जो मिथाइल ग्रुप्स या अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन पंपिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ये क्या करते हैं, आप सिंपल तरीके से मानिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स पंप करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किस पे पंप करेंगे बेटा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये उस पे इलेक्ट्रॉन पंप कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां एक मिथाइल ग्रुप पंप कर रहा है, यहां दो मिथाइल ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज पे पंपिंग कर रहे हैं, यहां तीन मिथाइल ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज पे पंपिंग कर रहे हैं। अब आप ये मानिए, ध्यान से सुनिएगा कि पॉजिटिव चार्ज आग है, पॉजिटिव चार्ज आग है, और जो इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग पंप्ड बाय दीज मिथाइल ग्रुप्स क्या पंप करते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स की पंपिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की बरसात करते हैं। ये किस पे बरसात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की? पॉजिटिव चार्ज पे। बराबर चार्ज है तीनों पे, वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं ये पंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये पानी की तरह, जैसे आग पे पानी फेंका जाता है वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फेंकते हैं। तो यहां एक बाल्टी से पानी फेंका जा रहा है, यहां दो बाल्टियों से पानी फेंका जा रहा है आग बुझाने, और यहां तीन बाल्टियों से पानी फेंका जा रहा है। तो आग सबसे कम कहां होगी?
सबसे कम आग जो है यहां होगी, क्योंकि यहां 3 जगह से पानी फेंका जा रहा है, तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा? टर्शरी कार्बोकैटाइन में. टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोस्ट स्टेबल because it has the least charge density. Initially, all three the species had the equal amounts of charge. लेकिन अब पानी की बाल्टियां फेंकी जा रही हैं, तो सबसे कम चार्ज किस पे होगा? यहां 3 बाल्टियां हैं, 3 पंपिंग ग्रुप से मिथाइल, 1 2 3, यहां 2 ही है, यहां 1 ही है, तो सबसे कम आग कहां होगी? यहां. तो जहां चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी, जिस स्पीशीज में चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी, वो स्पीशीज जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगी. इनिशियली इन तीनों का चार्ज बराबर था, लेकिन आग बुझाने की कार्रवाई के बाद सबसे कम चार्ज किस पे बचा? पॉजिटिव चार्ज जो था, मैं फिर से बता रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये फायर है, और मिथाइल ग्रुप्स दीज आर वाटर बकेट्स, जो पानी फेंक रही हैं इसको बुझाने के लिए. तो जहां जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स होंगे बेटा, वहां उतनी आग बुझाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब आग उतनी कम होगी. अब आप देखें, बेसिकली क्या होता है, स्टेबिलिटी अगर किसी भी चीज की देखनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत जगह आगे काम आने वाली है. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी. तो बेटा जिसमें चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. तो 3 कार्बोकैटाइंस का कंपैरिजन किया, तो सबसे ज्यादा पानी किस पे गिर रहा था? टर्शरी पे. तो उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम थी, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी. तो जो स्टेबल होता है ज्यादा, वही रिएक्शन में पार्ट प्ले करता है. अभी जो हमने पहले पेजेस देखे बेटा, आप देखें, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन था, दिस वाज प्राइमरी. नाउ प्राइमरी के कंपैरिजन में हमने जो 2 रिएक्शंस देखी, एक में प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा था, एक में सेकेंडरी. सेकेंडरी बीइंग मोर स्टेबल, तो उसी ने अटैक किया, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोडक्ट बना. अब एक और चीज हम देखते हैं बेटा, कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ध्यान से देखिएगा. Now, this is methyl propyl chloride to be very simple. यहां पे आप देखते हैं, अगर सीधा नाम लेना है तो दिस इज 2 मिथाइल क्लोरोप्रोपेन. 2 मिथाइल क्लोरोप्रोपेन. जब ये अटैक इसका करवाते हैं आप बेंजीन रिंग पे, तो फिर से मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट हमें क्या दिखना चाहिए बेटा, ऐसा. क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसके साथ अटैच कर जाएगा. तो ये जब अटैच करना चाहिए, तो ये कैसे अटैच करेगा बेटा? we'll attach it like CH2 CH3 तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए. आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव, ये वाला कार्बन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सीधे जाके यही बेंजीन रिंग के साथ अटैच करेगा. आप अगर मैं इसको सिंपल और सिंपल करूं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, CH2 CH3
CH3, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव बना ना, ये ऐसे था तो यहां पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, मैंने इसको ऐसे सिमेट्री में लाके इस तरफ लेफ्ट टू राइट कर दिया, तो ये ऐसा ही है, ये वाला कार्बन जो है ये इधर करके लिख दिया तो ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव पॉइंट जो है ये यहां जुड़ेगा रिंग के साथ, तो प्रोडक्ट आपके पास ऐसा बनेगा। लेकिन ये भी गलत है, अगेन इट इज रॉन्ग। देखते हैं क्यों। आप देखिए कि बेटा बेटे जब लेविस एसिड के साथ ये इंटरेक्ट करेगा, मेरी क्लास में मेन फोकस कंसेप्चुअल क्लियरिंग पे है, ये नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पढ़ा रहा हूं। आप देखिए यहां पे जब ये उधर जाएगा, आपने पूरा पहले भी मैकेनिज्म पढ़ा, बॉन्ड कैसे टूटता है, तो ये ऐसा बनेगा CH, ये अगेन दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, यहां पे भी मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा। मिथाइल शिफ्ट कैसे होगा, ऐसे, क्योंकि जब अल्फा कार्बन पे, आप सबको पता है अल्फा कार्बन क्या होता है, नेक्स्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम जो पहला है वो ये है। अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा है तो देयर इज स्कोप फॉर हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये ऐसे इधर आएगा, ये आपकी हाइड्राइड बनेगी बेटा, ये हाइड्राइड है, और ये हाइड्राइड जाके इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो हमें शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी। अब ये CH2 पॉजिटिव था, इस पे H नेगेटिव पड़ा, ये CH3 बन गया, लेकिन तब तक ये कार्बन जो है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन ने लिया था। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री टर्शरी विच इज द मोस्ट स्टेबल, विच इज द मोस्ट स्टेबल। तो हमारे पास अब जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा बेटा, सिंपली कौन अटैक करेगा उस पे, दिस, तो ये यहां से जाके यहां पे कहीं अटैच हो जाएगा, वो आपको पता है जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे अटैच करेगा, तो प्रोडक्ट हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का होगा। मैं यहां पे बना देता हूं, अब यहां CH3 CH3, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मिथाइल है इसके ऊपर यहां लगा हुआ। आप ध्यान से देखिए कि एंड प्रोडक्ट जो बना वो ये बना, वो पेज स्किप हो गया, फाइन। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि प्रोडक्ट और कुछ बनेगा, लेकिन एक्चुअली एंड प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस हिसाब का बन गया। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूं इसमें। बेटे इसमें
जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था, जो आपको बखूबी पता है, देखा आपने, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मैं रिपीट कर रहा हूँ पहले वाला ही। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए था हमें कि CH3 CH3 CH2, ये ऐसे होना चाहिए था, ये प्रोडक्ट होना चाहिए था हमारे पास, लेकिन ये गलत है। प्रोडक्ट जो हमारे पास बना वो ये बना। प्रोडक्ट क्या बना? ठीक है बेटा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां जो है मिथाइल शिफ्ट हुआ था, तो ये हाइड्रोजन जो है ये यहां पे शिफ्ट हो गया था, और ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली इधर ऐड हो गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो हमारी ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।